सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की जर्नी जो होने वाली है वो हमारी बुलेट पे होने वाली है। और आज हम जा रहे हैं अपने होम टाउन बरेली फ्रॉम नोएडा। सो अभी इस बुलेट को लिए हुए मुझे अप्रॉक्स 2 वीक्स हुए हैं। सो देखते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। और उससे पहले एक बार चेक करते हैं कि हमने अपनी ट्रिप ज़ीरो करी थी या नहीं करी थी। तो हमने अपनी ट्रिप ज़ीरो कर दी है और देखते हैं कि आगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है फर्स्ट 250 किलोमीटर्स में। सो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 4:10 पे। एंड देखते हैं डेस्टिनेशन पे कितने बजे तक पहुँचते हैं। 250 किलोमीटर्स है अप्रॉक्स। और लुक गाड़ी का बहुत प्यारा आ रहा है। तो सबसे पहले हमने करवा ली अपनी टंकी फुल टनाटन ऊपर तक और हम निकल चुके हैं नोएडा से अपनी मंजिल की ओर। सो लेट्स सी क्या परफॉर्मेंस रहती है बाइक की, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट राइड है, अभी नई है बाइक। एंड क्या एवरेज देती है हमारी बाइक इस 250 किलोमीटर्स की ट्रिप पे। भाई मेरे को तो बहुत मुश्किल हो रही थी बाइक चलाने में विदाउट मिरर्स। तो मैंने एक भाई को रैंडमली हेल्प के लिए बोला और उन्होंने मेरी हेल्प भी करी। उन्होंने मेरे बाइक पे मिरर्स लगाए और मिरर्स लगाने के बाद तो बाइक चलाने का अलग ही सुकून मिल गया मुझे हाईवे पे, क्योंकि मुझे बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा था। बट मिरर्स की वजह से अब मेरे को बार बार पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ रहा है। मैं ओवरटेक आराम से कर पा रहा हूँ सारी गाड़ियों को। और मोस्ट प्रोबेबली अब मैं अपनी मंजिल पे अपने एस्टिमेटेड टाइम पे पहुँच सकता हूँ। हम रुके थे कुछ खाने पीने के लिए और ये पहला स्टॉप मैंने लिया है अपनी गाड़ी के साथ। 77.7 किलोमीटर पे मैंने पहला स्टॉप लिया है गाड़ी में। और अब देखते हैं कि अगला स्टॉप कहाँ पे लेते हैं। और भाई दोबारा हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। और जैसे जैसे मॉर्निंग होती चली जा रही है वैसे वैसे थोड़ा कोहरा, थोड़ी ठंडी हवा भी लगने लगी है। अब जितना सोचा था ठंडा होगा उससे ज़्यादा ही ठंडा है और उससे ज़्यादा ही कोहरा है, क्योंकि नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में इतना फॉग और इतना ठंडा नहीं है एज़ कम्पेयर टू हाईवे पे। सो अभी थोड़ी थोड़ी मेरे को ठंड लगने लगी है, जैसा कि भाई अब आप देख ही सकते हो। अप्रॉक्स 7 o'clock या 7:15 हो रहा है और कोहरा नेक्स्ट लेवल है। बाइक हम लोग 40-50 से ऊपर ड्राइव भी नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर ड्राइविंग 120 किलोमीटर्स फिर हमने लिया है अपना सेकंड स्टॉप, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मुरादाबाद और रामपुर के पास था। सो यहाँ पे भी हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद दोबारा हम अपनी निकल चुके मंजिल की तरफ। सो अप्रॉक्सीमेटली अभी हम बरेली पहुँचने ही वाले हैं और बरेली के आसपास तो मुझे कोई कोहरा भी नहीं दिखा खास। अच्छी खासी धूप भी हो रही थी। और ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लवली। 250 किलोमीटर्स तो मेरे को पता ही नहीं चले कि मैंने कैसे कवर कर लिए। राइडिंग एक्सपीरियंस लाजवाब। एवरेज वाज ओके। परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा दमदार है, बहुत ही ज़्यादा दमदार है। सो भाई मेरा सजेशन तो ये है, अगर कोई रॉयल एनफील्ड की इस बुलेट को परचेस करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। मेरी तरफ से तो 10 out of 10 लवली परफॉर्मेंस। और भाई जो लोग कहते हैं पुरानी रॉयल एनफील्ड पुरानी ही थी, हाँ भाई वो थी, अब वो मॉडल नहीं आ रहा है तो मजबूरन भाई ये परचेस करनी पड़ रही है लोगों को। और ये वर्थ इट है, आप परचेस कर सकते हो। और ज़्यादा ही रिफाइंड इंजन है, बढ़िया इंजन है। सो भाई अभी तो हम पहुंच गए बिल्कुल बरेली की एंट्री में। ये है बरेली का झुमका और ये है बरेली की मेन एंट्री। तो भाई अभी तो हम आ चुके हैं घर पे और भाई अब गाड़ी को थोड़ा सा करेंगे वॉश, क्योंकि गाड़ी अच्छी खासी गंदी हो चुकी है। और अभी देखते हैं कि कितनी टोटल ड्राइव हो गई है हमारी नोएडा से लेके मेरे घर तक, यानी कि बरेली तक। सो इट इज़ अराउंड 243 किलोमीटर्स। सो भाई बाइक को अब कर लेते हैं थोड़ा सा वॉश और मिलते हैं एक ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। अगर मैं बात करूं बाइक का एवरेज, तो बाइक ने मेरे को अप्रॉक्सीमेटली दिया है 30 to 33 का एवरेज। एंड 30 to 33 एवरेज के साथ टॉप नॉच परफॉर्मेंस ऑफ रॉयल एनफील्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।
पीस।